हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। सो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि हुयू हाउ आ चुका होता है इस वे हाउस के अंदर, जहां पर इन सारे लोगों को काफ़ी ज़्यादा खतरनाक तरीके के रेयर एलिमेंट देखने के लिए मिले थे। इसी के साथ इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि होहा और बाकी सब जब अपने आसपास रखी हुई इस खास तरीके के रेयर क्रिस्टल रेयर सोल टूल्स को देखते हैं तो इसे देखकर यह बहुत ही ज़्यादा हैरान हो चुके थे और कह रहे होते हैं कि यहाँ पर तो हर एक जगह पर प्रीशियस मटीरियल्स मौजूद हैं और कह रहे होते हैं कि लग रहा है कि यहाँ पर और कुछ भी है। तभी होहाव की नज़र पड़ती है यहाँ पर कुछ गोल्डन आइटम के ऊपर और उसे देखकर वह कह रहा होता है कि तू एक बहुत ही ज़्यादा लग्जरी आइटम है जिसका इस्तेमाल किया जाता है एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक मशीन बनाने के लिए। तभी यहाँ पर होहाव कहने लगा होता है कि तू बहुत ही सारा है। तभी शाओ शाओ कह रही होती है कि हाँ, और इससे हमें काफ़ी बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। जबकि डोंगर कह रही थी कि मुझे तो लग रहा है कि हमारे पास में जो स्टोरेज सोल गाइड है ये यहाँ पर कम पड़ जाएगा क्योंकि मटीरियल्स ही इतना ज़्यादा है। तभी हुयूहा कह रहा होता है कि हाँ, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही, लेकिन अभी के लिए हमें यहाँ से सारे मटेरियल को लेने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल तो मुझे लगता है कि हमें सबसे इम्पोर्टेंट मटेरियल को गैदर करना चाहिए, जिसके बाद ये सभी अलग अलग जगह पर चली जाती हैं। और सबसे पहले शो शाओ को देखते हैं जो कि यहाँ पर आसपास में रखे हुए कुछ शेल्फ्स के अंदर से सारे मटेरियल को अपने पास रख लेती है क्योंकि वह एक हाई क्वालिटी का रेयर मटेरियल था। दूसरी तरफ यहाँ पर डोंगर और साथ ही क्यूआर भी दोनों ही यहाँ पर खास तरीके के मेटल को अपने पास में रख लेती हैं। बट यहाँ पर डोंगर और साथ ही क्यूआर दोनों ही यह चीज़ को नोटिस करती हैं कि इनकी आंखों के सामने एक खास तरीके का क्रिस्टल रखा हुआ है। अब जैसे ही वान डोंगर उसको उठाने की कोशिश करती है तो यहाँ पर वह थोड़ा सा लाइटन अप भी होता है, लेकिन वह उसको मूव नहीं कर पा रही थी। हुयू हाओ यहाँ देख रहा होता है। तभी ये तीनों ही उसके पास आ जाती हैं और यहाँ पर वान डोंगर उसको बता रही होती है कि हुयू हाओ, हमने यहाँ पर शेल्फ के अंदर एक अजीब ही तरीके का डिवाइस ढूंढा है जो कि काफ़ी ज़्यादा अजीब है कि वह मूव भी नहीं कर पा रहा है। मैं उसे उठा नहीं पा रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने उसके ऊपर ग्लू लगा दिया हो। तभी शशाओ भी कहती है कि हाँ, उस तरीके का एक मैंने भी ढूंढा है। और तभी यहाँ पर वान क्यूआर का भी यही कहना था। हुआ इन तीनों की बातें सुनकर समझ जाता है और थोड़ा सोचने लगा होता है। फिर कह रहा होता है कि डोंगर और क्यूआर, तुम दोनों मेरी बात सुनो कि जिस जगह पर मैं तुम्हें भेज रहा हूँ तुम तीनों ही यहाँ पर उन लोकेशन पर चली जाओ। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर 3 जगह पे वो सेम तरीके का क्रिस्टल रखा हुआ था जहां पर शाओ श्या, वान डोंगर और साथ ही वान क्या तीनों ही सेम ही जगह पर आकर खड़ी हो जाती हैं। फिर हुयूव उन्हें बता रहा होता है कि पहले इसे राइट टर्न करो। फिर कहता है कि एक बार इसको लेफ्ट टर्न करके देखो। अब जैसे ही यहाँ पर वो उसकी बात मानकर उसे टर्न करने लग जाती है तो फिर हुहाव कह रहा होता है कि अब इसे एक बार फिर से थोड़ा सा ही राइट में टर्न करो। उसकी बात मान के तीनों ही इसको राइट में टर्न करने लग जाती है और हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही यह उसके हिसाब से एक्यूरेट तरीके से उसको टर्न करती हैं तब यहाँ पर एक्यूरेट तरीके से काम करने के बाद ऐसा लग रहा होता है जैसे कि रूफ पे से कुछ तो गिर रहा है। और तभी यहाँ पर होहा की अपनी मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी को देखने के बाद ये तीनों ही उससे खासा इंप्रेस हो चुकी थी। फिर यह एक दूसरी जगह पर आती हैं जहाँ पर एक शेल्फ काफी ज्यादा तेजी के साथ में हिल रहा होता है। हुआ समझ जाता है कि जरूर यहाँ पर इस डोर के पीछे कुछ ना कुछ होगा क्योंकि यह भी एक रेयर मेटल से ही बनाया गया है। और कह रहा होता है कि देखना तो ये होगा कि हम इसे कैसे क्रैक कर पाएंगे क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। फिर यहाँ पर वान क्यूआर कह रही होती है कि चलो हुई युवाओं, मैं इसको ट्राई करके देखती हूँ। और यह कहने के बाद वह आगे बढ़ जाती है। उसके बाद वह अपने सामने देखती है तो उसे देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर एक काफी ज्यादा स्ट्रांग रेयर मेटल से बना हुआ गेट है। तभी यहाँ पर वह अपनी स्पेयर का इस्तेमाल करती है और जैसे ही वो काफी लगाकर उसे डोर के साथ में हिट करती है तो फिर देखने के लिए मिलता है कि वह डोर तो कुछ ही सेकंड्स के अंदर चकनाचूर हो चुका था। अब यहाँ शाओ कह रही होती है कि तुम्हारा गोल्डन स्पीयर क्या इस तरीके से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तभी यहाँ पर वान क्यूआर उसको बताने लग जाती है कि हाँ, बिल्कुल इसका इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि इस गोल्डन ड्रैगन स्पीयर के अंदर जो एसेंस ऑफ लाइफ है वह कंटेन हुआ है जिसके चलते मेटल की वैरायटी को अपने अंदर सक कर सकता है। जिसके बाद वह बता रही होती है कि यहाँ पर एक बार अगर मेटल की जो वैरायटी है उसको सक कर लिया जाए तो वह डेफिनेटली ड्रेन हो ही जाता है। फिर ये लोग आ जाते हैं अंदर के एरिया के अंदर और यहाँ पर देखने के बाद तो ये लोग और भी ज्यादा चौंक चुके होते हैं क्योंकि यहाँ पर सन एंड मून एम्पायर के ढेर सारे बॉक्सेस रखे हुए थे और एक काफी ज्यादा खतरनाक सी कैनन भी यहाँ पर मौजूद थी। हुई वहाँ कह रहा होता है कि यह जो जगह है वह एक बहुत ज्यादा खतरनाक फास्ट किलिंग सोल कैनन गाइड से है। यहाँ पर उसका ऑरा भी मुझे फील हो रहा है। जिसके बाद ये लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए तो फिर इन्हें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ तो काफी सारा सामान है। तभी हुआव कह रहा होता है कि डोंगर, तुम जाओ और एग्जिट वाले एरिया को गाइड करो। और उसके बाद
वो सभी को इशारा करता है तो फिर धीरे धीरे करके ये यहाँ पर आने लगे होते हैं। शाओ शाओ कह रही होती है कि हुई यहाँ पर शेल्फ के अंदर जितने भी सोल गाइड मौजूद हैं वह लेवल 7 से कम के नहीं है। थोड़ा ऊपर खड़े होकर देख रहा होता है और कह रहा होता है कि यह जो जगह है वह सिर्फ एक रेयर मेटल का वेयर हाउस नहीं है, क्योंकि यह लोग इसको ढूंढ पाने में कामयाब थे। और कहता है कि इस जगह पर इनका एक सीक्रेट काम भी चल रहा है। को वांग डोंगर की आवाज सुनने के लिए मिलती है और वो जैसे ही उसके पास आता है तो वांग डोंगर की जो आंखें थी वह बहुत ही ज्यादा भरी हुई होती हैं और वो थोड़ी उदास भी नजर आ रही। फिर वो पलट जाती है और हुई से कह रही होती है कि हयू हाओ ये देखो, और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ये तो एक काफी ज्यादा खतरनाक रोलिंग आइसलैंड एलिमेंट बॉम्ब है जो कि यहाँ पर पास्ट से भी इन लोगों से रिलेटेड है। और इसे दिखाकर वह कह रही होती है कि देखो हयू हाओ, अब हमें उसके बाद पास्ट का सीन दिखाया जाता है। और इस एलिमेंटल बॉम्ब को देखने के बाद हयू हाओ खुद भी शॉक हो गया था, क्योंकि पास्ट में यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक इविल सोल मास्टर ने इसी तरीके के एक रोलिंग आइसलैंड एलिमेंट का इस्तेमाल करते हुए इस बॉम्ब के थ्रू काफ़ी सारे सीनियर्स को ख़त्म किया था। और यहाँ पर उसने सभी को धमकी भी दी थी कि तुम भले ही कितने ही ज़्यादा स्ट्रांगेस्ट क्यों ना हो जाओ, लेकिन इस सोल आइसलैंड एलिमेंटल बम के सामने तुम लोग कुछ भी नहीं हो। उसने ढेर सारे सीनियर्स को ख़त्म किया था और जिसके बाद अब हयू हाओ को भी यह सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी थी। और प्रेजेंट में जैसे ही हयू हाओ इस एलिमेंटल बम को देखता है तो वह कह रहा होता है कि पास में इसी का इस्तेमाल करते हुए हमारे श्रेक के ढेर सारे लोगों को मारा गया था। मिंगडू माउंटेन के अंदर इनिडी सन एंड मून एम्पायर की ही करनी है। और यह कहकर वह अपने हाथों को काफी गुस्से से भी लग जाता है और कह रहा होता है कि बहुत गलत था। जबकि शाओ भी वहां आकर खड़ी हो जाती है और वह अपनी आंखों के सामने इस नज़ारे को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान थी, क्योंकि हर एक बॉक्स के अंदर उस शेल्फ के अंदर इन्हें ढेर सारे एलिमेंटल बम देखने के लिए मिल रहे थे। इन्हें देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि पहले वाले बम से भी काफी ज्यादा खतरनाक है जो कि उस इवल सोल मास्टर ने इस्तेमाल किए हैं। इनिडी ये लोग यहाँ पर वॉर के लिए बहुत ही ज्यादा पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं और तभी यहाँ पर शाओ भी यही कह रही होती है कि यह बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके की बम है। वैसे तो इन बम को बनाना ही अलाउ नहीं है, लेकिन सन एंड मून एम्पायर फिर भी यह कर रहा है। ये लोग जंग छेड़ने वाले हैं, वहाँ यही कह रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है सन एंड मून एम्पायर का सीन, जहाँ पर इस स्काई के अंदर से काफी ज्यादा तेजी के साथ में लाइटनिंग हिट कर रही होती है और बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगेस्ट फट जो थी वो यहाँ पर पड़ रही थी ग्राउंड के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा खतरनाक टाइटल डोंलो की जो फाइट हो रही होती है। तभी यहाँ पर इन बिजलियों को देखने के बाद लोग बहुत ज्यादा हैरान। हमें दिखाया जाता है कि दुबुसी की फाइट चल रही होती है लॉन्ग झाओ के साथ में, और लॉन्ग झाओ जो थे वह तो यहाँ पर इतने ज्यादा गुस्से में होते हैं कि वहां पर उनके जो ड्रैगन होता है उसके अंदर से किलिंग इंटेंट साफ नजर आ रहा था। तभी यहाँ पर अव्य दुबुसी कहने लग जाते हैं कि तुम यहाँ पर पहले से ही काफी ज़्यादा खतरनाक 99 लेवल ऑफ डो लूप पे हो, जबकि मैं और मेरा फ्रेंड दोनों ही 98 डो लूप पे हैं। तो फिर यह बात तुम याद रखना कि तुम हमारा सामना नहीं कर पाओगे। जबकि लॉन्ग जाओ यहाँ पर इन दोनों को ही सामने देखने के बावजूद भी बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं कर रहे थे फाइट के लिए और यहाँ पर सामने खड़े हुए होते हैं। जबकि हमें दिखाया जाता है कि मास्टर जुआन जी भी यहाँ आगे बढ़ रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि मैं दुबुसी दोनों ही यहाँ पर स्टक हैं 98 लेवल पे काफ़ी टाइम से, और अब लग रहा है कि समय आ चुका है। और यह कहते हुए वह अपनी बीच फॉर्म में काफी ज्यादा तेजी के साथ में भागते हुए आगे बढ़ रहे। जबकि यहाँ पर लॉन्ग जावा भी ऐसे ही खड़े हुए होते हैं, क्योंकि लॉन्ग जावा आराम से इनका सामना कर सकते थे। क्राउन प्रिंस भी यह सब कुछ अपनी आंखों के सामने देख रहा होता है। तभी वहां पर एक सोल्जर आ गया था। तभी यहाँ पर वह उसको ऑर्डर लगा देता है कि जाओ जाकर यहाँ पर अपने जितने भी टाइटल लेवल के डोल हुए हैं पैलेस के अंदर उनको कहो कि जाकर यहाँ पर अपने सीनियर ड्रैगन डिस्ट्रॉयर के साथ में फाइट करेंगे, और यहाँ पर जितने भी यह बंदे इनको पकड़ कर लेके आओ मेरे सामने की जो 2 पियरलेस जीनियस हैं। अगर हमने इनको पकड़ लिया तो डेफिनेटली यह हमारी बाद में मदद जरूर से ही करेंगे, क्योंकि अगर मैं इनको एक बार खत्म कर देता हूं तो फिर यह मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। वह बंदा उसका ऑर्डर लेकर वहां से चला जाता है और ऑरेंज देख रही होती है क्राउन प्रिंस की तरफ। तभी क्राउन प्रिंस कह रहा होता इनमें से एक बॉडी शेक से है जबकि दूसरा वाला बंदा यहाँ पर श्रेक से है, और दोनों ही काफी स्ट्रांगेस्ट है। और मुझे लग रहा है कि अगर मैं यहाँ पर इनको पकड़ लेता हूँ तो फिर इससे ज्यादा अच्छा कुछ भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि इन दोनों के सर ही मेरे लिए आगे बढ़ने के लिए स्टेपिंग स्टोन्स रहेंगे। और इतनी ज्यादा गलत बात कहने के बाद वह यहाँ पर अपने लोगों को भेज देता है और यहाँ से काफी ज्यादा खतरनाक सोल मास्टर्स जा रहे होते हैं। जबकि ये देखने के बाद कि यहाँ पर शू तियान जो है उसने अपने लोगों को भेज दिया है। टीचर जाओ को देखते हैं जो कि अपने डिसाइपल्स को लेकर आ चुकी होती हैं, और साथ ही हमें आतियान भी देखने के लिए मिलता है जो कि यहाँ आ गया था, और हमें प्रिंसेस वेना भी देखने के लिए
मिलती है। हमें यहाँ पर सेकंड प्रिंसेस भी दिखाई जाती है और इन सभी ने अब बगावत कर दी होती है ये देखने के बाद कि यहाँ का माहौल तो बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से बिगड़ चुका है एंड आउट ऑफ कंट्रोल चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पर यह सारे ही लोग अब फाइट कर रहे हैं क्राउन प्रिंस की सेना से। जैसे ही आतियान यहाँ आता है तो एक ही बार से इकट्ठे में ही वह 4 सैनिकों को निपटा देता है। वैन भी यहाँ पर सैनिकों को निपटा रही होती है और यहाँ पर ऑरेंज यह नज़ारा देखकर हैरान थी कि इन लोगों ने कैसे यहाँ बगावत कर दी। वह तुरंत ही यहाँ पर अपने पास में रखी हुई गन को निकालती है और फिर 2 सिग्नल स्काई की तरफ को छोड़ देती है। क्राउन प्रिंस अभी भी यह सब कुछ देख ही रहा होता है, लेकिन इतनी ही देर में हमें दिखाया जाता है कि एक बंदा आगे बढ़ता है और कह रहा होता है कि मैं तुम्हें यहाँ से सिग्नल भेजने तो बिल्कुल भी नहीं दूंगा, और अपने स्पिरिचुअल हैंड का इस्तेमाल करते हुए उस सिग्नल को खत्म कर देता है। और साथ ही यहाँ पर लगातार ढेर सारे लोग जो कि यहाँ पर बिलोंग करते थे सन एंड मून एम्पायर से, वह यहाँ पर एक एक करके मारे जा रहे होते हैं। इतना ही काफी नहीं था, तभी विंडो को देखते हैं जो कि सडनली यहाँ पर टूट जाती है और हमें देखने के लिए मिलती है कि नाना वहां पर आ चुकी होती है और कह रही होती है कि शुतियान मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। और ऑरेंज भी यह नज़ारा देखकर हैरान थी कि आखिर यह यहाँ पर क्या कर रही है कि ऑरेंज उसको देखती है तो वह तुरंत ही यहाँ पर अपने ऑरेंज बम को फेंक कर मारती है नाना के ऊपर, लेकिन वह यहाँ पर इन सभी से बचते हुए सामने आ ही जाती है और हमें दिखाया जाता है कि क्राउन प्रिंस के ऊपर हमला करने ही जा रही थी। लेकिन तभी यहाँ पर क्राउन प्रिंस अपने ऊपर एक शील्ड लगा लेता है जिससे कि वो काफी ज्यादा दूर जाकर रुकती है। और यह सीन देखने के बाद ऑरेंज लगातार काफी ज्यादा गुस्से से उसके ऊपर बम्स फेंके जा रही थी, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर नाना भी काफी ज्यादा जिद्दी थी और वह यहाँ पर धोखे से आ जाती है। लेकिन इतनी ही देर में एक बंदा आता है जो कि उसे दूर फेंक कर मारता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि अब उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसे आकर यहाँ पर संभालती है अपनी टीचर जाओ। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये बंदा तुरंत ही अपनी सोल रिंग्स को एक्टिवेट कर लेता है और वह यहाँ पर कह रहा होता है कि लग रहा है कि यहाँ पर तुम लोगों को किसी से भी डर नहीं है। जबकि हमें दिखाया जाता है कि सन एंड मून एम्पायर के जो लोग थे वह भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से चीज़ से सफ़र कर रहे होते हैं और यहाँ पर उनकी भी हालत ख़राब थी। लेकिन इतनी देर में श्रेक के भी बंदे उनको काफ़ी बुरे तरीके से पीट रहे होते हैं। यहाँ पर 2 बंदों के बीच में तो काफ़ी बुरी फाइट चल रही होती है। यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे को सप्रेस करने जा रहे थे। तभी प्रिंसेस वीना को देखता है जो कि वहां से भागती हुई जा रही थी। लेकिन अब तो यहाँ पर यह जो क्राउन प्रिंस के सोल्जर हैं वह तो ऐसे आ रहे होते हैं जैसे कि बरसात हो रही है। इतनी ज्यादा खतरनाक सिचुएशन में हमें देखने के लिए मिलता है कि सिचुएशन को और भी ज्यादा वर्स्ट बनाने के लिए यहाँ पर आ चुकी होती है अपनी शाया भी। और शाया जैसे ही यहाँ पर आती है तो फिर उसके आने के बाद किसी के आने की जरूरत ही क्या है। इवन इसे देखने के बाद तो टीचर जाओ भी कह रही होती हैं कि यह तो यहाँ पर फिनिक्स इविल फायर के साथ में अल्टीमेट सेन थे और इसकी पावर तो यहाँ पर वाकई में ये लोग काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से बियर करेंगे। जबकि प्रिंसेस वेना अभी भी यहाँ पर लगी हुई होती है और आतियान को दिखते हैं जो कि यहाँ पर अपनी अवतार बॉडी के अंदर आकर तुरंत यहाँ पर फाइट करने के लिए चला जाता है शाया के साथ में। लेकिन यहाँ पर शाया का सिर्फ एक ही पंच काफी था उसको दूर पलटने के, जबकि वह एक बार फिर से भाग कर आता है और लगातार दोनों एक दूसरे के ऊपर अपनी किक मार के अटैक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर इससे भी कुछ फायदा नहीं होता। तभी वह अपना वेपन निकाल लेता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि हमला करता है शाया के ऊपर, जबकि शाया जो थी वह यहाँ पर दूर को हट जाती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि वह गुस्से से चारों ही तरफ यहाँ पर फायर लगाती है और साथ ही हमें उसके फायर विंग्स भी देखने के लिए मिलते हैं। फिर वो उन्हीं विंग्स के थ्रू ऊपर की तरफ उठकर जाती है और इस बार वह इस्तेमाल करती है ब्लड फ्लेम पियर्सिंग द क्लाउड्स नाम की एक टेक्निक को, जिससे कि वह यहाँ पर काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से चारों ही तरफ को फायर को भेज रही होती है। जबकि ये देखने के बाद ओयान तुरंत ही अपनी हार्मोनी बिटवीन मैन एंड नेचर नाम की टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे कि वो यहाँ पर अपने वेपन को बहुत ही ज़्यादा पावर के साथ में उठाकर तुरंत ही शाया की तरफ को हिट करता है। जबकि शाया इसे कुछ देर तक रोक के फिर तुरंत ही यहाँ पर आतियान को पीछे फेंक कर मारती है। हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर अब टीचर भी फाइट कर रहे होते हैं इस बंदे के साथ में और यह सारा ही नज़ारा देखने के बाद में क्राउन प्रिंस तो बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड नजर आ रहा होता है। लेकिन शाया को दिखाया जाता है जो कि अभी भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से से भरी हुई और अब अपना बदला लेने के लिए वह तुरंत ही क्रिएट करती एक बहुत ज्यादा खतरनाक ब्लैक रॉक डिस्ट्रक्टिव बॉल जो कि यहाँ पर फॉर्म हो जाती काफी ज्यादा खतरनाक से फिनिक्स के अंदर। और अब यहाँ पर लगातार चारों ही तरफ फायर फैल रही होती है कुछ इस तरीके से जैसे कि फायर की बरसात यहाँ पर हो रही हो। इस नज़ारे को देखने के बाद सेकंड प्रिंसेस को भी थोड़ी इंटरनल इंजरी होती है और वह कह रही होती है कि वाकई में काफी ज्यादा टेरिफाइंग फोर्स का इस्तेमाल कर रही है। इतनी ही देर में प्रिंसेस वीना अपने पास में रखा हुआ लॉर्ड स्पैथम सिल्वर निकाल
निकाल लेती है जिसके इस्तेमाल से वह अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर रही थी। लेकिन यहाँ पर क्राउन प्रिंस के जितने भी सोल्जर्स होते हैं वह तो बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे क्योंकि अब बैटल उन्हीं के साइड में था। जबकि क्राउन प्रिंस कह रहा होता है कि छोटी छोटी नन्ही नन्ही आंट्स यहाँ पर आई हुई हैं अपनी खुद की मौत को दावत देते हुए। अब यहाँ पर प्रिंसेस वेना जो थी वह खड़ी हुई होती है, लेकिन इतनी देर में पीछे से कुछ तो धमाका उसको देखने के लिए मिलता है। टीचर जाओ को देखते हैं जो कि यहाँ पर खड़ी थी और इस बार वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करती है तो हमें उसकी सोल रिंग्स देखने के लिए मिलती है जो कि काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग वेना में वहाँ पर आती है। जैसे ही टीचर अपना एक कदम आगे बढ़ाती है तो हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ग्राउंड पर भी क्रैक्स पड़ चुके। फिर वह अपनी एज सोल स्किल का इस्तेमाल करती है, एक बीम लाइक लाइटनिंग स्काई को जाकर हिट करती है। फिर वह चारों ही तरफ फैलने लगी थी। फिर टीचर कह रही होती है कि आज मैं हेवन एंड अर्थ की विल को फॉलो करूंगी और यह कहने के बाद जैसे ही वो यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक यान एंड यान नाम की एक फॉर्मेशन को सेटअप करती हैं तो फिर यहाँ पर इस फॉर्मेशन से सारे ही लोग इसकी चपेट में आ रहे। तभी वह बंदा वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है, तभी श्रेक के टीचर उसको पकड़ के रोक लेते हैं। हालांकि वह भी काफ़ी इंजर्ड थी और बाकी सारे जितने भी लोग थे वह भी इससे अफेक्ट हो रहे होते हैं। टीचर जॉबिस को और भी ज़्यादा छोटा करने लगी होती है जिससे कि सारा ही असर यहाँ पर पड़ रहा होता है क्राउन प्रिंस के ऊपर। लेकिन यहाँ पर ऑरेंज अपनी डेडिकेशन दिखाती है उनकी तरफ और वह तुरंत उनको बचाने के लिए उनके साइड भी हो गई थी। लेकिन तभी हमें काफी हैरान करने वाली चीज देखने के लिए मिलती है। क्राउन प्रिंस तुरंत ही उठ के खड़ा हो जाता है। उसकी लेग के अंदर हमें एक खास तरीके का मैकेनिज्म की एक छोटी सी झलक दिखाई जाती है। वो उठकर खड़ा हो गया था और तुरंत यहाँ पर ऑरेंज को अपने पास में खड़ा कर लेता है। फिर यहाँ पर इसे देखने के बाद अपनी ऑरेंज काफी हैरानी से पूछ रही होती है कि क्राउन प्रिंस क्या आप खड़े भी हो सकते हैं। तभी यहाँ पर टीचर जैसे ही अपनी एक चुटकी बजाती है तभी एक बहुत ज्यादा बड़ा सा ब्लास्ट यहाँ पर हो जाता है और चारों ही तरफ हमें फायर देखने के लिए मिलती है जो कि बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग मैनर के अंदर वहां पर फैल रही थी। हालांकि यहाँ पर कुछ देर के लिए और अगर क्राउन प्रिंस उस जगह पर रहता तो डेफिनेटली उसकी डेथ हो जाती, बट वो अनफॉर्चुनेटली उस जगह से बाहर निकल के आ चुका था। काफी सारे लोग टीचर के इस अटैक के बाद इससे अफेक्ट हुए थे, लेकिन यहाँ पर श्रेक के डिसाइपल ने अपनी तरफ एक शील्ड लगा ली जिससे कि वह खुद को और बॉडी सेट के लोगों को बचा पाए। एंड ऐसा होता भी है और आतियान को देखते हैं जो कि यहाँ पर आ जाता है और साथ ही यहाँ पर सेकंड प्रिंसेस भी देख रही थी सभी को। तो ये लग रहा होता है कि यहाँ पर यह कामयाब हो चुके हैं, लेकिन इतनी ही देर में हमें देखने के लिए मिलता है काफी ज्यादा खतरनाक सी चीज। असल में हमें दिखाया जाता है कि यह जो अपना क्राउन प्रिंस इसने काफी ज्यादा खतरनाक तरीके की लेवल लाइन की एक डिफेंस सोल टूल का इस्तेमाल किया होता है जिसकी वजह से वह खुद को बचाने में कामयाब हो पाया था और यह सोल टूल भी देखने में बहुत ज्यादा स्ट्रांग लग रहा होता है। इवन टीचर जाओ इसे देखकर समझ जाती हैं कि असल में यह एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक 9th सोल स्किल वाला एक टाइटल डिलो यह है जो कि इसे ब्लॉक कर सकता है। जबकि हमें दिखाई जाती है प्रिंस की अब सोल रिंग्स जिसे देखकर सभी लोग हैरान थे और किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था। इतनी ही देर में हमें देखने के लिए मिलती है कि यहाँ पर सोल गाइडेड वेपन कैनन भी आ जाती हैं जो कि तुरंत यहाँ पर चारों ही डायरेक्शन में सेटअप हो चुकी थी। फिर क्राउन प्रिंस यहाँ पर लैंड करता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि सभी लोग समझ गए थे कि एक लेवल लाइन का पीक डिफेंस सोल इंस्ट्रक्टर है। दबदबा यहाँ पर खड़े हुए सारे ही लोग मान रहे थे। तभी शाया को देखते हैं जो कि वहां से गायब हो जाती है और फिर हमें देखने के लिए मिलती है सोल गाइडेड कैनस जो कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली इन सभी की तरफ आ चुकी होती है। प्रिंसेस बहना ये सारा ही नज़ारा देखकर समझ जाती है कि शूटियान रेन ने जानबूझकर इन सभी को यहाँ पर इकट्ठे ही फंसा लिया है जिससे कि वह सभी के असली रंग देख पाए। और यहाँ पर प्रिंसेस वेन जो थी वह तुरंत ही अपने लोगों से कह देती है कि विड्रॉल करो, लेकिन इतनी देर में जो सोल गाइडेड वेपन थे वो तो यहाँ पर अब इन सभी को अपना निशाना बना चुके होते हैं। जैसे यहाँ पर दुबुसी और साथ ही जुयान देखने लग जाते हैं ये नज़ारा, तो यहाँ पर वह काफ़ी ज़्यादा हैरान हुए थे। जबकि यहाँ पर क्राउन प्रिंस के जितने भी सोल्जर थे वह इन सभी के पीछे भाग रहे होते हैं। तभी क्राउन प्रिंस सभी को रुकने के लिए बोलता है तो वह सभी रुक भी गए थे, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अब जब यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी खराब हो चुकी है तभी दुबुसी कह रहे होते हैं कि मैं अगर यहाँ पर आज मर भी गया तब भी तुमसे बदला तो जरूर से ही लेकर आऊँगा। और यह कहने के बाद तो वह तुरंत ही वहाँ से काफ़ी ज़्यादा फास्ट तरीके से आगे बढ़ते हैं और हमें दिखाया जाता है कि लॉन्ग झाओ का जो ड्रैगन था वह भी वहां पर मौजूद होता है। दुबुसी आगे बढ़ते हैं और हमें एक बार फिर से स्काई के अंदर से लगातार काफी ज्यादा शॉट देखने के लिए मिलता है, जिसे देखने के बाद लोग बहुत ही ज्यादा डर रहे होते हैं। अब इतने सारे अटैक्स के बावजूद भी ये लॉन्ग झाओ का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे होते। तभी यह सब कुछ देखने के बाद तो अब यहाँ पर अपनी जुआ जो थे वह कह रहे होते हैं कि सिचुएशन एक्सट्रीमली डेंजरस हो चुकी थी, वह आगे फाइट को
कंटिन्यू नहीं करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर दुबुसी तो अब जिद पे अड़े हुए होते हैं और कह रहे होते हैं कि मैं तो यहाँ पर ऐसा करके रहूँगा, और अपनी 8 सोल स्किल का इस्तेमाल करते हुए एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सी पावर बॉल को जनरेट करते हैं जिसके अंदर से बहुत ज़्यादा जनरेट हो रही। फिर वह उसको लेकर कैरी करके आगे बढ़ते हैं और तुरंत ही यहाँ पर उसे आगे बढ़ा देते हैं। ये देखने के बाद तो यहाँ पर तुरंत ही लॉन्ग जाओ बाकी सारे लोगों को पीछे हटने के लिए कहता है, जबकि जैसे ही दुबुसी इसको आगे बढ़ाते हैं तो इतनी ही देर में यहाँ पर लॉन्ग जाओ का जो ड्रैगन था वह आकर इसको सिमट के अपने साथ कहीं दूर लेकर चला जाता है। फिर उसके बाद एक बड़ा सा ब्लास्ट हमें देखने के लिए मिलता है। फिर तो यहाँ पर ग्रीन रेन होने लगी जिससे अफेक्टेड होके यहाँ पर क्राउन प्रिंस के लोग यहाँ पर काफी ज्यादा बुरे तरीके से डेड हो रहे थे, जबकि अभी भी इन लोगों की फाइट ऐसे ही चल रही होती है। जबकि क्राउन प्रिंस यहाँ पर खड़ा हुआ था ऑरेंज के साथ में, और यहाँ पर खड़ा हुआ होता है अपना चच लीडर भी, जो कि कह रहा होता है कि क्या करना चाहिए। वो कहता है कि प्लान को फॉलो करेंगे, अभी भी उन लोगों को जाने दो वेस्ट की तरफ, क्योंकि साथ क्राउन प्रिंस पहले से ही यह सब कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था और कह रहा होता है क्योंकि वैसे भी हमारा ईस्ट साउथ एंड नॉर्थ की तरफ तो अपने सोल्जर वगैरह है ही, उन्हें हाई अलर्ट पर सेट कर दो क्योंकि आएगा। लेकिन गाइस दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है वेस्ट की तरफ जहां पर काफी सारे बॉम्ब्स रखे। इसी के साथ आज का यह एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।